छोड़ कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक सवाल को हाथ करता ना हूँ। लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात से? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को क्या कर रहे सपोर्ट कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी हो? आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना खैबर है, में एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, मेरे पे बात मत करो। 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? वो आपने करवाया है। मैंने करवाया? जी। मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में, डाल रही हैं मैंने ना क्या आप। पाकिस्तान के अंदर हुआ है, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गा इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही। मुझे तो लगती है पाकिस्तान तो आप में इंडिया की। जी। अच्छा, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो, सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा। तो अमेरिका पैसों के ज़रिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा और उसके मतलब फिर कहते भी है कि ये अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्दी। गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, उनका मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा है जो नजर आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है, भाई मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं। बाहर से आया हुआ बंदा ना, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे जिम्मे से। मैं खुद बिलोंग करता हूँ केपी से, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। तो ये एक बात ये भी है कि वो आ जाए तो उन पे हमला किसने करवाया है, क्यों हुआ है? क्या हमारी सिक्योरिटी इदारे इतनी नाकाम है कि वो एक एम्बेसडर पे आगे हमला हुआ है? जिन मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक हुआ है वो तो पाकिस्तान के साथ हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशन ही ख़त्म कर दे, पाकिस्तान के साथ प्रोटेस्ट करें कि आपके कंट्री के अंदर तो हमारे अगर डिप्लोमेट्स नहीं महफूज, तो जो कल को हमारे सिटीज़न आएंगे तो हो सकता है वो उनके साथ इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, तो वो कैसे महफूज होंगे? पाकिस्तान जो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहे हैं, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो, आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानियों को मार रहे हो। और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। पाकिस्तान में 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट जो हैं शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। कहा जाता है कि किसी मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला उस मुल्क के ऊपर हमला होता है, लिहाजा इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 11 मुल्कों के ऊपर एक साथ हमला किया है। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है, ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता सके कि हम जो है दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, पूरी दुनिया से सिंपैथीज गेन कर सके और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम पर पैसे बटोर सके। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद अली इमरान। जी मेरा नाम अली है। सर क्या कहना चाहेंगे, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया है, 11 डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट्स शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, जग रसाई हो रही है। इवन कि इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला खुद पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कभी भी कहीं भी कोई हमला होता है तो फ़ौरन कोई ना कोई इसका ज़िम्मा ले लेता है, लेकिन टीटीपी ने कहा है कि हमारा इस हमले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये हमला करवाए, असल में ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के ऊपर ये हमला हुआ है तो वो एज अ गेस्ट पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने घर मेहमानों को बुलाऊं और फिर उनको मरवा दूं। ये तो बहुत मतलब सीधी सीधी बगैरती वाला काम है। तो पाकिस्तान तो ऐसा काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है ना खुद मतलब दहशतगर्दी का शिकार है ऑलरेडी। पहले देख लें, पंजाब में दहशतगर्दी हुई है, KPK में हुई है, बलूचिस्तान में आए दिन होती रहती है।
تو یہ انڈیا اگر یہ بلیم کر رہا ہے پاکستان کو تو یہ اس کی مطلب سراسر ناانصافی ہے. کیونکہ سر کسی بھی ڈپلومیٹس کا اللہ معاف کرے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, صرف انہیں زخم آئے ہیں, لیکن کچھ زخمی زیادہ جو ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہوئے ہیں. لیکن انڈین میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ اٹینشن گین کرنے کے لیے کیا, کیونکہ ایک طرف انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی امریکہ کے وزٹ پر ہیں, وہاں انہیں فل پروٹوکول مل رہا ہے, وہ جو بائیڈن سے مل رہے ہیں, تو پاکستان کو اٹینشن نہیں ملی تھی, لہٰذا پاکستان نے یہ اٹینشن گین کرنے کے لیے کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ اپنے کھانے کو کچھ ہو نہ ہو ہم اپنے مہمان کو ضرور انٹرٹین کرتے ہیں, خواہ کیسے بھی ہو. تو پہلی بات ہے یہ تو مانی ہی نہیں جا سکتی. سیکنڈلی بات کہ یہ پاکستان کے جس حصے سے بات ہے خیبر پختونخوا, وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی چادر بچھا کے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, آل اوور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جو ہمارے پٹھان لوگ ہیں, خان لوگ ہیں, وہ کس طرح سے مہمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور رہی بات آپ کی انڈیا کی, تو پہلے انڈیا اپنے تو مسئلے مسائل حل کر لے. ٹھیک ہے, اپنی یہ خبر بیچنے کے لیے یا دوسرے کو نیگلیکٹ کرنے کے لیے ان باتوں کا کوئی ہے نہیں, پہلے اپنے معاملات تو حل کر لیں. ہماری کوتاہی ہے نا, ہماری بھی تو کوتاہی ہے. وہ سب ایک علیحدہ بات ہے. اپنے ملک میں پہلے واش روموں کی تعداد تو پوری کر لیں. آج تک ان کے وہاں واش روم کا کوئی انتظام نہیں ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی کے وہ فلم بناتے ہیں پیڈ مین کے نام سے اور ان چیزوں کو کرتے ہیں. پہلے اپنی بیسک چیزیں تو پوری کر لیں. ٹھیک ہے, پیدا ہوتے ہیں اور وہیں پہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ پہلے اپنے معاملات تو حل کر لے. امی کہتے ہیں ماننے والی بات ہے جی, وہ واقعی ترقی کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے تو نہیں ہیں, کوشش میں تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ایسے کسی دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. انڈیا کو چاہیے, انڈیا میڈیا کو چاہیے کہ اچھی باتوں کو سامنے لائیں, نہ کہ ایسی باتیں کرے دنیا کے سامنے کہ جس کے ساتھ خود بھی شرمسار ہو اور دوسرے کی بھی عزت کے اوپر جو کریں. ہمیں تو بڑا مان ہے اپنے اداروں کے اوپر, پھر اس طرح کے واقعات آئے روز پاکستان میں کیوں پیش آتے ہیں؟ لیک آف سیکورٹی ہے, مطلب جس کی وجہ سے ان کی تھوڑی سی مطلب نیگلیجنسی ہے کہ یہ اپنے سیکورٹی کو, اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ حملہ آور ہوتا ہے نا وہ تیار ہو کے آتا ہے, اور جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ اتنے مطلب تیار پریپیئرڈ نہیں ہوتے, اس وجہ سے مطلب حملے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ضروری ہے کہ پاکستان میں, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں دیکھیں ایران کا جو ہے, ایران میں کتنی مطلب وہ دہشت گردی ہوئی ہے اور مرے ہیں, ان کے بڑے بڑے سربراہ مرے ہیں. تو یہ تو ہر جگہ پہ ہر ملک میں ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں, ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. اس مجھے ایک کامن سینس کی بات ہے, کوئی بھی اپنے دامن پر خود نشان نہیں لگاتا, نشان ہمیشہ باہر سے ہی لگائے جاتے ہیں. تو اب بینگ اے پرسن میرے پاس جو بھی نالج ہے یا جو بھی بات چیت ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے. ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے کچھ چاہنے والوں نے کیا ہو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے. ہم لوگ تو مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات بنتی ہے. جسٹ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ساری لڑائی میڈیا کی ہے, اس لیے وہ میڈیا کے اوپر لڑائی انہوں نے دکھائی ہے, تو اس لیے کوئی ایسا بات نہیں ہے. سر جن ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے 11 ممالک کے وہ ڈپلومیٹس تھے, اور ان میں سے ایک روس کا ڈپلومیٹس بھی تھا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ روس والے تو پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے, پاکستان تو گیا. نہیں مس ایسی کوئی بات نہیں ہے. روس کے رشیا کے لوگ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہ بڑا باتوں کو سمجھتے ہیں. وہ لوگ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, یا وہ آپ کہہ لیں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو سمجھ بوجھ نہ ہو. باقی آپ یہ بات نہ کریں کہ رشیا پاکستان کو چھوڑے گا نہیں, پاکستان خود اٹامک پاور ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی میلی آنکھ جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتی, اور رشیا کو اچھی طرح پاکستان کے بارے میں پتہ ہے. آپ ماضی کو دہرائیں نا تو رشیا بڑی اچھی طریقے سے پاکستان کو جانتا ہے کہ پاکستان کتنا پاورفل ہے. اگر پاکستان کسی کو چھیڑتا نہیں نا تو پاکستان کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات کی ہے. تو سر اس معاملے کو اب جس طرح انڈین میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ تو صاف صاف یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے خود کروایا ہے ڈونیشن لینے کے لیے اور اٹینشن گین کرنے کے لیے. نہیں مس ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور کسی کی سوچ آپ بدل نہیں سکتے. ایون کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر تو کبوتر بھی چلے جائیں تو وہ کبوتر کو بھی کچھ اور نام دے دیتے ہیں. تو وہ جسٹ وہی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ایڈس کیا ہے کہ جسٹ وہ ایک خبر بیچنے کا طریقہ ہے, کیونکہ وہاں کی عوام پاکستان کے خلاف سننا چاہتی ہے, اس لیے وہ لوگ سناتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے نا ایک ملک ہے, کوئی این جی او نہیں ہے کہ وہ ڈونیشن لے گا اور دوسرے ملکوں سے ڈونیشن این جی اوز لیتی ہیں یا کوئی فاؤنڈیشنز لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا, پاکستان از اے کنٹری جس میں جو کہ اس وقت مسلم کنٹریز میں آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے. میں سب سے یہ پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انڈیا نے جو کوئی الزام نہیں, یہ بالکل سچائی ہے. اچھا, کیونکہ جو دماغ کا یہ حملہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہوگا. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اتنی سیکورٹی تو ہونی چاہیے. 11 ملکوں کے ڈپلومیٹکس آ رہے تو یہ تو ہونا چاہیے. لیکن ویسے جیسے بھی مطلب یہ پولیٹکس ایشو آ جاتا ہے یا پاکستان میں کوئی اور ایشو آ جاتے ہیں تو یہ دھماکے ہوتے رہتے ہیں. پشاور میں, کوئٹہ میں,
ये धमाके हमने कभी लाहौर में, इस्लामाबाद में या इधर पंजाब में साइड पर हमने कभी नहीं देखे। तो ये ऐसे इश्यूज़ को हल करने के लिए ये धमाके किए जाते हैं। यानी आप इस बात पर एग्री करते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कुछ किया है? 100% एग्री। ये जो उन्होंने कई बात कही ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान ऐसे काम करता है। अगर तो ये वाकई सच है तो मैं कहती हूँ हमें फिर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडिया में जब कोई मिनिस्टर जाता है या कोई डिप्लोमेट जाता है तो वो बेखौफ ख़तर रिक्शों पे घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स, आपको पता है किसी एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला मतलब एक मुल्क के ऊपर हमला है, लेकिन 11 मुल्क के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला मतलब 11 मुल्कों के ऊपर हमला है, और उसमें रूस भी शामिल है। देखो ये जो उन्होंने हमला किया ख़ास तौर पर पेशावर में, फिर 11 डिप्लोमेटिक्स, ये इसलिए पेशावर में किया गया क्योंकि ये हमें दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पेशावर वालों को, पश्तून लोगों को ये दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। देखो ये तो इंडिया के मैं 100% एग्री हूँ, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है, ऐसा उन्होंने कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया है। सर पहले तो हम कहते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगान भाई करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कितने अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान करवा रहा है, वो पठान करवा रहा है। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा, तो अमेरिका पैसों के ज़रिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा, और उसके मतलब फिर कहते भी है कि ये अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्द है। तो ये ऐसी बात है। तो ये क्या मिलेगा? पाकिस्तान अगर ये खुद सब कुछ करवा रहा है, हमारे सियासतदान अगर ये सब कुछ खुद करवा रहे हैं, तो ये करके हमें तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बदनाम तो है, उनको तो शर्म आती नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो फिर इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं फिर इंडिया सही इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है। देखो अफगानिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात है, वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। अफगानिस्तान के कई मुल्कों के साथ उनके मतलब बॉर्डर्स है और उनके साथ उनका ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही। लेकिन ये एक पाकिस्तान है जो कहता है कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो। आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानियों को मार रहे हो, और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। सर अभी ये जो कुछ हुआ है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के साथ, क्या लगता है ये मामला तब किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि उसमें रूस के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। ये मामला ऐसा है ना कि ये जो हमको ये दहशतगर्द साबित करना चाहता है, अभी जो एक ऑपरेशन भी था अज़्म इस्तेहकाम, ये उसके लिए हो रहा है ताकि वो हो जाए, हम पर एक बार फिर जंग आ जाए और फिर ये जो पॉलिटिक्स है ये पैसे बटोरते जाए। आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, साइड हो जाए, कैमरे के अलावा आप चले जाएं ना, जो कहना है शाहिद भाई ऑन करें। सामने की है, अब आप कह रहे हैं कि कैमरे के जी जी, क्या मसला आपका? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, ठीक है, आप उनको छोड़ दें, कैमरे के सामने क्यों नहीं आप आओगे? उनको छोड़ दें ना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात। बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक सवाल को हाथ करता ना हूं। लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान का ये नहीं, उसके बाद जो और भी फर्ज है आप पे। जैसे ठीक है, जैसे कि आप जो मुसलमान हैं, आपने पहला कि मैं रक्शे पे जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में वो होता है। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। आप इतने तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान में खड़ी रही, खड़ी हूँ ना, खड़ी हूँ। तो फिर इंडिया को मेंशन क्यों कर रही हो? मैंने इंडिया की बात नहीं की भाई, इंडिया की बात ही नहीं की मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मेरी बात सुने ना, मेरे सवालों का जवाब देना। मुसलमानों की तारीख भरी हुई है, ठीक है, कैमरे की तरफ देखें। हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा में 11 को जो ना मेंशन ना करो आप, मुसलमान को वहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, हम जवाब नहीं दे हैं तो कौन जवाब दे? मुझे जवाब बता दें।
आप पाकिस्तान में खड़ी हैं, हाँ। तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? मेरी बात, मैं तो इंडिया की बात ही नहीं आपकी कर रही, तरीक़ क्या है? मैंने इंडिया की तो आप बात ही जो- नहीं की ना, ये मैंने मुस्लिम- इंडिया की बात ही ये नहीं की। मुस्लिम मुल्क है, ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुस्लिम मुझे इस मुल्क बात है। का जवाब दें, ठीक जो है। 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं वो है? आपने करवाया है मैंने करवाया? जी, मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में, डाल रही हैं मैंने ना क्या आप। पाकिस्तान के अंदर हुए 11 मुल्कों के आप- डिप्लोमेट्स के ऊपर यहाँ हमला पे हुआ जो है। ना, लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गाय इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही। मुझे तो लगती है तो पाकिस्तान आप में जासूस हैं इंडिया की। जी। अच्छा, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात से? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी क्या को कर रहे सपोर्ट हैं? कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी हो आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है, खैबर- मैं एक फितना- फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है। 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हो गया है और ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है, वो तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी आप तुम्हें, हैं वो। मेरे पे बात मत करो, आप हैं। मेरे पे बात मत करो। कितने भाई खलोते ने, कितने मेरे पे बात जो है औरतें हैं कि नहीं? आप मुझे ये बताएं, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स हमारे मुल्क में आए हैं एक मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। मेरी बात सुनो। तमीज से बात करो ना। इंडिया दिया करें। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये घर आपका है, हाँ, मैं आया हूँ आपके घर में, आपने मुझे देना तहफ़्फ़ुज़, ठीक है? जब मेरे ऊपर कोई अटैक होगा ना, वो आपके ऊपर अटैक है। तो मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन होते हो ये कहने वाले मैं मुसलमान नहीं अदा हूँ? करो ना, तुम मुसलमान कौन होते हो ये कहने वाले मुसलमान नहीं हूँ? मुसलमान वाले हक अदा करो। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो किस लिए? आप लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों इंडिया की वजह से साथ पाकिस्तान मेंशन का कर रहे हैं। आप इंडिया के मैं साथ तो मेंशन इंडिया का कर रहे नाम ही नहीं लिया, हैं। मैंने लिया है। हिंदू मुल्क है, ठीक है? गाय का गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, उनके उनका साथ मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं आपका है। मतलब कौन सा है जो नजर आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती मुसलमान हूँ? औरत का जो है, भाई मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी नहीं पता उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। वीडियो भेज के की उन्हें मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। ये भाई कह रहे हैं कि वो हमला मैंने करवाया है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। भाई मेरी इतनी पावर आ गई कि मैंने 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करवा दिया। वाह! आप मुझे बताएं, आपके घर 4 मेहमान आते हैं, उनके घर हमला हो जाता है, पुलिस आपसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। करेगी हाँ, इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल ठीक। कौन जिम्मेदार उसका होगा? हम खुद ही हैं। और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई हैं। मेरी बात सुने मैम, सबसे पहले ही ना बात ये है कि हम गुलाम हैं। हम क्या हैं? मुसलमान। हम गुलाम हैं। अच्छा, हम गुलाम किसके? अमेरिका के। अमेरिका हमारा अब्बू है हाँ। सबका। असल में ना इस भाई को गुस्सा इसलिए आया है कि एक पख्तून भाई इनको इनकी औकात दिखा के गया है। गुस्सा मेरे भाई को इस बात पे आया है कि एक पख्तून ने इसको इसकी औकात दिखाई है। देखिए मेरी बात सुने, पख्तून, पंजाबी, हाँ, बलोची, ये सारे भाई भाई हैं, हाँ। ठीक है? इसके अंदर आपने बात नहीं करनी, सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है? नहीं उन्हें गुस्सा इसी बात का आया ना, क्योंकि एक पख्तून कह के गया है कि ये खुद करवाते हैं और डाल हमारे ऊपर देते हैं। वो पख्तून भाई सच बोल के गया, वो सच इनसे हजम नहीं हुआ। बात सारी इतनी सी। बात ये है कि आप मानते हैं ना कि हम गुलाम हैं। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। आप इधर आए थोड़ा सा। अब आप इतनी सी बात, गुलाम होने की निशानी क्या होती है? गुलाम होने की, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। जो बाइडन ने मिलने से इनकार कर दिया, जो बाइडन ने मिलने से इनकार कर दिया है। उसको मैं नहीं मानता, हाँ, उसको मैं मानती हूँ ना, वो हमारा वज़ीर आज़म है ना वो था, ठीक है? हम गुलाम कौम हैं, ठीक है? सुन ले कर लिया सुन लो क्या कह रहा है वो। इधर बैठे ना, अल्लाह पाक ने साढ़े ते ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ तस्लीम करना है, ठीक है? भाई कह रहे हैं हम गुलाम कौम है, भाई कह रहे हैं हम गुलाम कौम है। करेंसी पाकिस्तान की यूज करते हैं आप। भाई से बहस मेरी कर रहे हैं, बात माइक सुनिए छोड़ दिया, मेरे माइक को हाथ ना लगाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। ठीक है, ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
कितने लोग यहाँ पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानते हैं? कौन मानता है बताएं? हम मानते ये लो ਮੁਸੱਲਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। आप जैसे लोग तस्लीम करो आप या ना जैसे करो, लोग मुसल्लत ठीक है। होंगे तो पाकिस्तान तस्लीम का करो यही या ना हाल करो, होगा। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਯੂਸ ਨਾਮ ਦਾ असल में मेरे प्यारे भाई को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पख्तून इनको सच बता गया है, वो सच मेरी इनसे हजम नहीं मेरी हो रहा। बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ, सबसे पहले बात ये है कि पंजाबी बलोची सिंधी सारे भाई भाई हैं। हैं, सारे भाई आप हैं। ये बात ना करें, हाँ, ठीक है? ठीक है। और मैं मेहरबानी mention आपकी, करती आप थी ये बात ना बेहतर करें। मुसलमानों खान से हमारे बेहतर भाई हैं, ठीक है? काफिरों को मेंशन करनी है पे। एक मिनट, क्या कह रही हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप हमसे मुसलमानों से बेहतर, ठीक है, काफिरों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये अरे अच्छी मैं बात तो है। बात देखें, मैं तो बात ही कुछ और करी। सर मुद्दा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में 11 मुल्कों के एम्बेसडर की बस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में काफ़ी एम्बेसडर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें रूस के एम्बेसडर भी शामिल थे। बात हम ये कर रहे थे कि एक मेहमान हमारे मुल्क में आए, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बाहर से आया हुआ बंदा ना, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे ज़िम्मे से। मैं खुद बिलोंग करता हूँ केपी से, मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। तो ये एक बात ये भी है कि वो आ जाए तो उन पे हमला किसने करवाया है, क्यों हुआ है? क्या हमारी सिक्योरिटी इदारे इतनी नाकाम है कि एक एम्बेसडर पे आगे हमला हुआ है? 11 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाबी समझ नहीं आता। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਠਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਠਾਨ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ठीक है। मेरी जान है, ये कह रहे हैं कि इंडिया च ये बेहतर हो गया, पाकिस्तान में ये गलत हो गया। भाई वो कहना ये चाह रहे हैं, वो ये कहना, मैं बता देती हूँ मैं आपको, मुसलमानों तो बेहतर साबित करना चाहनी है। गलत बात की थी है कि सही की थी है, यही बात मैंने यही टॉपिक पकड़ा। मजहब को लेके नहीं आने बीच में। हम तो मजहब की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो मजहब की बात ही नहीं कर रहे। दफा मैं इंडिया का नाम सुने हैं, ठीक है। अगर इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? ये गलत ही क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। ये है क्योंकि वो बहुत आगे चला गया और हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमसे उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं, अच्छा। ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। मजहब की बात ना करें ना, आप मजहब आप तरक्की की बात करें, एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। मेन टॉपिक यही है। मजहब तो आप लोगों ने केपी और पंजाब में भी अलग अलग बनाया है कि केपी से लोग आते हैं तो वो पठान है, खुद को मुस्लिम समझते हैं, यहाँ पे आगे कोई कुछ नहीं करता। इसका क्या मतलब है फिर? मजहब को कलमा तो हर कोई पढ़ लेता है ना, कलमे की बुनियाद पे मुसलमान होते हैं ना। आप इस बात को मानते हो ना? तो एक बात बताओ मुझे, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फिर 5 वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फिर आप ज़कात क्यों नहीं देते? फिर आप और भी बहुत से मामले हैं इसमें, फिर आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते? फिर ये बताएं मुझे ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस चीज़ में जो रियलिटी है ना, इस चीज़ में आप उनको ना, मजहब इस्लाम को आप हर जगह बीच में ना लेके आओ। भाई मैं भी पठान हूँ, मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ कि इस तरह बात नहीं है। नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। बिल्कुल। कोई भी मुल्क अपने आए दूसरे पराये मुल्कों से आए डिप्लोमेट्स पे अटैक क्यों करवाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री मानते हैं। अगर दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट्स हमारे मुल्क के अंदर सिक्योर नहीं होंगे तो फिर हम लोग विज़िट करने भी नहीं आएंगे, हमारी जो सैर व सियाहत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम क्यों अपने आप को दुनिया में बदनाम करना चाहेंगे? और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की जानब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एक तनहा मुल्क साबित करे। सर हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर, तो इसमें इंडिया की कोई साजिश कैसे हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करना चाहेगा? आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया हमेशा से ही रवायती हरीफ रहे हैं, बिल्कुल। और दोनों की एक दूसरे की ख्वाहिश रही है कि हर मौके पर एक दूसरे को नीचा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश रही है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि अगर यूएनओ का अजलास बुलाया जाए तो इसकी साफ और शफाफ तहकीकात हों, तो इसके पीछे इंडिया की भी कुछ साजिश निकल सकती है कि हो सकता है कि इंडिया ने अटैक करवाया हो पाकिस्तान को बदनाम करवाने के लिए। पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पे डालते हैं, इंडिया में कुछ होता है तो पाकिस्तान उसका मलबा इंडिया पे डालता है। कब तक ये हम सब ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? हम अपने अपने मुल्क की सिक्योरिटी खुद क्यों नहीं करते? ये तो वाकई पाकिस्तान की भी सिक्योरिटी फेलियर है कि पाकिस्तान अगर वहाँ डिप्लोमेट्स गए हैं तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे थी, उन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की? वैसे भी जब भी इस्लामाबाद से जब डिप्लोमेट्स निकलते हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी भी होती है, वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी? हमारी जो अपनी एजेंसियाँ उनके पास सिक्योरिटी ब्रीच और जो भी लोकल
ایڈمنسٹریشن تھی ان کے پاس رپورٹس نہیں تھی کہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی پاکستان کے اندر بہت خوفناک حد تک دہشت گردی بڑھی جا رہی ہے. پاکستان کے جو بھی ذمہ داران ہیں حکمران ہیں ان کو سنسیئر ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. خیبر پختونخوا کے لوکل جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ قومی دائرے میں آئیں نہ کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلیں. بس میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائے اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے. آلریڈی اسی دہشت گردی کی بنیاد پر پاکستان کو ہمیشہ انٹرنیشنل لیول پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ صرف کوئی تعلق اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ انڈیا یہ مانتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان دہشت گرد بنانے والی فیکٹری ہے. جب اس طرح کے معاملات ہمارے ملک میں ہوں گے اور وہ بھی گھر آئے مہمانوں کے ساتھ تو آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہماری کیا ریپوٹیشن یا رسپیکٹ رہ جائے گی؟ رسپیکٹ ظاہر ہے ہم آپ بدنام ہو رہے ہیں. پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کی نیوز چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈپلومیٹس محفوظ نہیں ہیں. تو شرمندگی کا تو مقام ہے ہمارے لیے, ہماری سیکورٹی فورسز کے لیے بھی. لیکن باقی آپ رہی ہے کہ یہ تو اصول ہے کہ ہم نے بھی انڈیا کو ہمیشہ ایسے ہی نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے اور انڈیا نے بھی دہشت گرد پاکستان بھیجتے رہے ہیں تھرو افغانستان بارڈر, ایران بارڈر. اور کچھ حد تک تو وہ بھی درست ہیں کہ یہ طالبان بنانے میں بھی ہمارا ہی کردار تھا. جو افغانستان کی وار ہوئی ہے 9/11 کے بعد وہ اس میں بھی ہمارا اپنی آرمی کا ہی کردار تھا. لیکن اگر میں اس کے بارے میں زیادہ کہوں گا تو میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. سر آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی پاکستان میں جو نئی حکومت بنی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں, لیکن انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے جو آئیں اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں اور پھر وہ چاہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں اور پرامن تعلقات قائم کریں. یہ تو ٹریڈنگ نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے انڈیا کی جانب سے. ٹریڈنگ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اگر یہ جو براہ راستہ دبئی قطر ہمیں ان کی سپلائی ٹماٹر وغیرہ اونین وغیرہ پاکستان آ رہے ہیں تو اتنا گیپ آتا ہے تو پرائز اپ ہو جاتی ہے. اگر ڈائریکٹ ہماری ان کے ساتھ ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو ان کے ملک کو بھی فائدہ, ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی فائدہ. سر ہمیں زیادہ فائدہ ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں. پاکستان کا جتنا فائدہ ہے اتنا انڈیا کا نہیں ہے. لیکن اب بات یہاں پر ساری یہ آ کر ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تو آپ نے بات کی کہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. ٹوریزم آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی بڑا غرق ہوا پڑا ہے, کوئی انویسٹر پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اوپر سے آپ دیکھیں 11 ملکوں کے ڈپلومیٹس ہمارے ملک کے اندر موجود تھے اور ان کے اوپر چلتی بس کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے. کتنے لوگ شدید زخمی ہو گئے ہیں. پوری دنیا کے میڈیا پہ یہ خبر جو ہے چل رہی ہے, جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے. تو آپ سوچیں کہ پاکستان کی کیا رسپیکٹ رہ گئی ہوگی. آلریڈی آپ دیکھیں انڈیا کے اندر ہم بات کریں تو کس طرح ڈپلومیٹس کھلے عام گھومتے ہیں, رکشوں پر جا رہے ہوتے ہیں, انہیں پوری سیکیورٹی ملتی ہے. لیکن پاکستان میں آتے ہی کل کو یہ دوبارہ آئیں گے پاکستان میں. بالکل جی, جن ملکوں کے ڈپلومیٹس کے اوپر اٹیک ہوا ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے ڈپلومیٹک ریلیشن ہی ختم کر دیں, پاکستان کے ساتھ پروٹیسٹ کریں کہ آپ کے کنٹری کے اندر تو ہمارے اگر ڈپلومیٹس نہیں محفوظ تو جو کل کو ہمارے سٹیزن آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ اتنی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی تو وہ کیسے محفوظ ہوں گے. تو میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. ہمیں خود اپنے آپ جھانکنا چاہیے, ہماری سیکورٹی فورسز کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, کیونکہ سیکورٹی ناکامی تو ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اٹیک ہوا ہے.